मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण में क्या क्या होता है, हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है, सारा कुछ हम हिंदी व्याकरण में आज बताने वाले हैं। ठीक है, ये हो सकता है एक वीडियो में ना हो, 2 वीडियो में ना हो, 3 वीडियो में ना हो, लेकिन एक दिन क्या होगा, अगले से अगले वीडियो में होगा, जरूर होगा, लेकिन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले आते हैं व्याकरण में। ठीक है, हमको पढ़ना क्या, हिंदी व्याकरण, ठीक ना। और एक तो होता है क्या, इंग्लिश ग्रामर होता है। क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है। इंग्लिश ग्रामर तो इंग्लिश के लिए होता है, हिंदी ग्रामर हिंदी के लिए होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्याकरण। तो यहाँ पे हम लिखे हिंदी व्याकरण, तो व्याकरण का परिभाषा हम ऐसे लिख देते। ठीक है, हिंदी व्याकरण हम यहाँ पे लिखे हैं, तो व्याकरण का परिभाषा हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिस शब्द से शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आता है, उसे क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, क्या लिखेंगे, व्याकरण 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 उस शास्त्र को कहते हैं व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिस शब्द से शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आता हो, जिस शब्द से शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आता हो, और बोलना आता हो। तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण में उस शास्त्र को कहते हैं जिस शब्द से शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक व्याकरण का डेफिनेशन पता चल गया। व्याकरण की परिभाषा ये, ठीक, क्या है, परिभाषा है। परिभाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। अब व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ठीक है, और परिभाषा क्या लिखे, व्याकरण की परिभाषा ना, व्याकरण की परिभाषा यहाँ पे क्या लिख देते हैं, परिभाषा। परिभाषा, परि का क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है, ठीक ना। तो परिभाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा किसी को, नहीं है ना, नहीं। चलो ठीक है फिर। तो व्याकरण आप लोगों ने देख लिया होगा कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिस शब्द से शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और क्या करना हो, बोलना आता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण तो लिख लिए, अब क्या बोले कि शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आता हो, तो बोलने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, भाषा का। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, भाषा में। भाषा में भी क्या आ जाता है, क्या करते हैं, भाषा में भी 2 प्रकार से हो जाता है। एक लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं। एक होता है कि चिट्ठी के माध्यम से, क्या होता है, एक चिट्ठी के माध्यम से होता है। मान लीजिए ये क्या है, कागज का कोई टुकड़ा, इसमें क्या करते हैं, चिट्ठी के माध्यम से करते हैं, लिखते हैं, ऐसे करके लिख के दे देते हैं, आदरणीय पूज्य पिताजी, ठीक ना, आपको मेरा सादर प्रणाम, कहते हैं ना, हिंदी में लेटर लिखते हैं पिताजी को। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, एक लिख कर करते हैं और एक क्या करते हैं, बोलकर करते हैं, मुंह के द्वारा बोलकर करते हैं। सामने अगर कोई बंदा है
तो उसको बोल के कहेंगे, ठीक है। जिससे आप क्या करते हो, कहीं से आते हो, ठीक है, तो आपके पापा आपका इंतजार करते थे, क्या करते हैं, नमस्ते पापा या फिर प्रणाम पापा, क्या करते हैं, पैर छू के बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, भाषा, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ऐसे तो एक तीसरा भी होता है, सांकेतिक भाषा होता है, क्या होता है, सांकेतिक भाषा होता है, लेकिन उसको कुछ करना नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कहाँ तक पढ़ना है, तो भाषा 2 ही प्रकार के होते हैं, एक लिखकर व्यक्त करते हैं और एक बोलकर व्यक्त करते हैं। मतलब लिखित भाषा होता है, एक क्या होता है, मौखिक भाषा होता है, ठीक है। यही 2 प्रकार का होता है। जिसे हम बोलकर करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जिसे लिख कर करेंगे उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर कोई परेशानी है तो बता सकते हो, फिर इसमें एक बार हम रिकॉल इसको कर देते हैं, ठीक है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र, ठीक ना। ऐसे शास्त्र का मतलब क्या होता है, हथियार भी हो सकता है, ठीक ना। ऐसे अगर युद्ध में लड़ने की बात हो तो शास्त्र का मतलब क्या होता है, हथियार होता है, ठीक ना। यहाँ पे हथियार नहीं करना है, ठीक ना। तो उस शब्द क्या कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिस शब्द से शुद्ध शुद्ध क्या होता है, पढ़ना आता हो, लिखना आता हो और क्या करना हो, बोलना आता हो, ठीक है। इसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं भाषा की ओर। कहाँ चलते हैं, भाषा की ओर। तो ये हो जाएगा आपकी बार, क्या हो जाएगा टॉपिक, भाषा। टॉपिक 2 में भाषा, भाषा, भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज, भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो भाई सॉरी, उसके लिए माफ करना, ठीक है। तो भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम पूछेंगे आपसे कि भाषा किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। मतलब भाषा का क्या करना है, डेफिनेशन बताना, यानी कि परिभाषा बताना है। तो भाषा किसे कहेंगे हम, कहते हैं एक तो होता है, 2 प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं भाषा को, क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाषा विचारों और भावनाओं तथा सूचनाओं का एक आदान प्रदान करने का क्या है, माध्यम होता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि भाषा जो है ना, भावनाओं को, अपना जो भावना फील महसूस करते हैं, भावना जो है ना महसूस करते हैं, ठीक है, तथा सूचनाओं के द्वारा, ठीक है, इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। वही सूचनाओं के द्वारा क्या कहते हैं, आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार क्या है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या फिर बोलकर दूसरों के समक्ष या फिर सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये 2 प्रकार से हो गया। तो हमको लगता है दोनों जो है ना मैच ही खा रहा है, ठीक है ना, दोनों सेम ही है, ठीक है, उससे कुछ अलग नहीं है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो एक कोई हम लिख देते हैं, हमको लगता है सबसे पहले वाला ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्या कहते हैं, भाषा जो है क्या करता है, भावनाओं, ठीक ना, सूचनाओं क्या क्या करना, आदान प्रदान करने का क्या माध्यम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखते हैं भाषा विचारों, क्या लिखेंगे, भाषा विचारों को क्या लिखेंगे, भावनाओं भाषा विचारों को भावनाओं तथा सूचना, कुछ कर सूचना नहीं कहते हैं, अरे क्या हुआ, फलना को कुछ हो गया है, ठीक ना, चलना देख के आते हैं, है ना। कोई कान इन्फॉर्म कर देता है फोन करके, अरे भाई देखना फलना को कुछ हो गया है, ठीक है, कुछ भी इन्फॉर्म करके करते हैं। ये तो समझ में आया। तो क्या लगते हैं कि भाषा विचारों भावनाओं तथा सूचनाओं भाषा विचारों तथा भावनाओं
और सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। सूचनाओं के द्वारा क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। आदान प्रदान करने का माध्यम होता है। करने का क्या होता है, माध्यम होता है। माध्यम क्या करता है, होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा विचारों, भावनाओं तथा सूचनाओं को व्यक्त करने का क्या होता है, माध्यम होता है, या फिर आदान प्रदान करने का क्या होता है, माध्यम होता है। दोनों सेम ही बात है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब भाषा को क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार से बोल के कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, मगही भाषा में बोलते हैं। क्या कहते हैं, ठेठी मगही क्या बोलते हैं, अपना ठेठियम ना बोलते हैं हल्का हल्का, तो बोलते हैं मगही भाषा में बोलते हैं अपना। ठीक है, होता है। और दूसरा तरीका क्या बताएं कि भाषा किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को, मतलब मन के भाव, अपने अंदर जो भाव होता है उसको व्यक्त करते हैं किसी के सामने। किसी के सामने क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। माना कि पैर में क्या हो गया, चोट लग गया। ठीक है, पैर में क्या हो गया, चोट लग गया, तो उसको कैसे बताएंगे, अरे यार देखने जा रहे थे, पैर में क्या हो गया, चोट लग गया, है ना बोलते हैं। हाँ, कि बोलते हैं पैर टूट के हट गया, नहीं ना, बोलते हैं चोट लग गया। ठीक ना, तो उसको क्या बोले कि अपना भाव, मन का जो भाव हुआ ना, दूसरों के सामने क्या किए, व्यक्त किए, तो उसी को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बउआ, भाषा बोलते हैं उसको। ठीक है, अब भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आगे देखना, भाषा 2 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, या फिर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे के कर देते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्या बोले थे, लिखित, और दूसरा क्या बोले थे, मौखिक बोले थे। ठीक है, पहला क्या बोले थे हम, लिखित, आई ना बोले थे हम, और दूसरा हम क्या बोले थे, क्या बोले थे बउआ, बोलो, क्या बोले थे दूसरा, पहला बोले थे लिखित, और दूसरा क्या बोले थे, मौखिक। क्या बोले थे, मौखिक। ठीक है, यही तो है ना, एक लिखित है, दूसरा क्या है, मौखिक है। तो लिखित में क्या होता है, किसी को हम क्या कहते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। ठीक ना, कुछ पत्र लिख के, पत्र मतलब क्या करते हैं, एक पेज पे लिख के क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। मगर माना कि हम पढ़ते हैं कहीं पे, ठीक ना, कोई ट्यूशन या फिर सरकारी स्कूल या फिर कोई प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ते हैं, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं पे जाने से पहले क्या होता है, एक तो क्या करना पड़ता है, लीव आवेदन पत्र देना पड़ता है। ठीक ना, उससे क्या होता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, जितने दिनों के लिए जा रहे हैं उतने दिनों वहाँ पे क्या करते हैं, लिख के देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या करते हैं, लिखित। क्या करते हैं, लिखकर व्यक्त करते हैं। लिखित यानी कि लिखकर व्यक्त करना, मौखिक यानी कि बोलकर। इसको चलो इसको भी लिख देते हैं, लिखकर, लिखकर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बोलकर। अच्छा, एक बात पूछते हैं तुम लोग से, अगर मान लो इस रूम में हम खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर बगल वाला रूम में तुम है, तो तुम हमको क्या करेगा, फोन करके बोलेगा कि भैया खाना खाने के लिए आ जाओ। नहीं, यहाँ पे आके बोलोगे खाना रेडी हो गया, खाना खाने के लिए चले आओ। तो क्या तुम बुलाया ना हमको, या बोल कर ना किया कि कॉल पर क्या किया, सूचना दे दिया हमको, नहीं ना। और लिख के क्या तुम हमको पत्र लिखा है कि प्रिय भैया जी, जो खाना बन के रेडी हो गया, आप आए और खाना खा लें, ऐसा तो नहीं किया ना। क्या किए, बोलकर हम किए थे। यहाँ पे क्या किए थे, बोलकर किए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़े। ठीक है, अब अगला बताते हैं, क्या बताने वाले हैं हम।
अब उत्पत्ति के आधार पर भाषा जो है ना, उत्पत्ति के आधार पर भी भाषा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर भाषा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक क्या होता है प्राकृतिक रूप से जो होता है, एक क्या होता है कृत्रिम रूप से होता है। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित तरीका से होता है। क्या होता है? मानव निर्मित तरीका से होता है। अब पहला बता देते हैं, ठीक है। क्या करता है, जो समाज में स्वयं, ठीक ना, जो स्वयं समाज में स्वयं विकसित होता है, ठीक ना। विकसित मतलब कुछ बोले, ठीक है, वो अचानक से क्या हो गया, बात फैल गया, ठीक ना। अच्छा, कभी देखा है कि कुछ अच्छा करो तो, कुछ अच्छा काम करो तो जल्दी नहीं कुछ फैलता है, ठीक। अगर कुछ बुरा कर दो, किसी को मार दो, पतल लेला पतल चला के मार दो और उसको कुछ हो गया, पूरा गांव जानेगा कि उसको मारे हैं, ठीक है, पता चला। अगर कुछ अच्छा करो तो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर अभी हम ही पढ़ा रहे हैं सबको, ठीक है, पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या करता है, किसी को उतना पता नहीं होगा कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अगर वही हम क्या करते, गाली गलौज करके भाग जाते, किसी को क्या करते, मार देते हैं, ठीक है, कुछ कर देते, पता चलता पूरा गांव हल्ला हो गया है, ठीक है, सब लाठी पहना लेके तैयार, समझे। इसलिए दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरों के बहकावे में क्या करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये समझे तुम लोग। अच्छा, हम पूछेंगे कि भाषा किसे कहते, तो बताना। भाषा वह शास्त्र को कहते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं जिस सबसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और क्या करना हो, बोलना आता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब हम पूछे थे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बता रहे थे, एक क्या बोलते थे, समाज के बारे में बता रहे थे ना, कि जो समाजों द्वारा स्वयं विकसित हो जाए उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, एक मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम भाषा होता है। वैसा भाषा जो समाजों द्वारा, जो क्या होता है, समाजों द्वारा क्या होता है कि क्या करता है, लिखकर किया जाता है या फिर बनाकर क्या करता है, कुछ नहीं होता है, नाटक में रोल प्ले नहीं करते हैं, करते हैं ना, नाटक देखे हो, फिल्म देखे होगे ना, उसका कुछ रोल होता होगा, क्या होता है, रोल होता होगा। पहले स्क्रिप्ट लिखाता है, ठीक ना, स्क्रिप्ट लिखाता है, ठीक ना, इतना बड़ा स्क्रिप्ट है, किसको कौन सा रोल करना है, किसको कौन सा रोल नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करके स्क्रिप्ट में लिखाता है, ठीक ना। अगर मान लो इसमें 3 क्या होते हैं, 3 आदमी का जरूरत है रोल के लिए, ठीक है, इसमें 3 आदमी का क्या करेंगे, 2 ही में पूरा देंगे, नहीं 3 है तो 3 का ही जरूरत हमको पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है उसमें 2 क्या होता है, महिला 1 पुरुष हो सकता है उसमें 2 पुरुष 1 महिला हो, तो क्या उसको मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रहे क्या होता है लिपसिंग करके, तो क्या करते हैं वो दूसरा भाषा बता के कर सकते हैं, तो हो जाएगा, मतलब आवाज को चेंज करके, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़े। तो उसको जो हम बोले थे उसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो समाज में स्वतः क्या होता है विकसित हो जाए उसे प्राकृतिक भाषा कहते हैं, या फिर जो और दूसरा क्या होता है वैसा भाषा जो समाजों क्या होता है, जो समाजों के द्वारा बनाकर या फिर क्या होता है लिखकर बोला जाए, बनाकर या फिर लिखकर बोला जाए, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम भाषा कहते हैं या फिर मानव निर्मित भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले कि अरे चांद पर ये आदमी गया, ठीक ना, तो हम क्या बोले, बना कर बोले, ठीक है। प्राकृतिक रूप से तो वो नहीं पता चला ना, पता चला नहीं ना, वही बोले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आप क्या बताने वाले हैं, अब उत्पत्ति के आधार पर 2 बताए थे, ठीक ना, उतना ज्यादा हम कुछ लिखेंगे, ठीक ना, बता रहे हैं, सुन के लिख लेना, ठीक है, वो सही रहेगा, ठीक है, समझा। अब भाषा, ठीक है, क्या बोले, भाषा जो होता है ना, भाषा व्यापक किसी का होता होगा, भाषा जो है ना व्यापक किसी का होता होगा, बोली किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित होती है, ठीक है, बोली किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित होती है। अगर हम यहाँ क्या बोलते हैं, मगही भाषा में बोलते हैं, तो अगर कहीं दूसरा जगह जाएगी, जैसे इधर क्या होता है भागलपुर तरफ जाइए, छः करके बोलेगा सब, छः करके, कहाँ जाए छः आए छः, कुछ भी मतलब छः करके बोलेगा, भाषा ही अलग हो गया, ठीक है। अगर इधर हम चल जाए, क्या कहते हैं उधर, नहीं इधर चल जाए मुजफ्फरपुर तरफ, आरा मुजफ्फरपुर, ठीक ना, तो उधर क्या होगा, भोजपुरी बोला जाएगा, क्या होगा, भोजपुरी बोला जाएगा। तो हो सकता है भाषा सभी जगह का क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो सबको हम एक समान नहीं मान सकते हैं। तो ये क्या है कि बोली किसी क्षेत्र में प्रचलित होती है, ठीक है। जैसे हम मगही बोलते हैं, उधर भोजपुरी बोलता है, उधर कुछ और बोलता होगा, ठीक है, कहीं मराठी बोली जाती है,
कहीं अरबी, उर्दू, सब भाषा का अपना अपना क्या होता है, एक रोल होता है। क्या होता है, एक रोल होता है। हिंदी भाषा की बोली, अब होता है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां आती है, तो हिंदी भाषा में 4-5 बोली तो आती होगी। सबसे पहले अवधी, अवधी और ब्रज क्या होता है, हिंदी भाषा की बोली होती है। अवधी और ब्रज होता है ना, हिंदी भाषा की बोली होती है। और हिंदी भाषा में भोजपुरी भी आती है, मैथिली भी आते हैं, अन्य और भाषाएं भी आती है, ठीक ना। ये 4 पूर्ण रूप में आप लिख लीजिएगा। हिंदी भाषा की बोली क्या लिख देते हैं, एक पॉइंट में लिख देते हैं, हिंदी भाषा की बोली। हिंदी भाषा की बोली, हिंदी भाषा की बोली। अब हिंदी भाषा की बोली, अब बोली से आया कि बोली आप किसे कहते हैं, बोली आप किसे कहते हैं, बोली आप किसे कहते हैं, तो बोली, बोली यानी कि क्या होता है, डायलेक्ट होता है। क्या होता है, डायलेक्ट होता है। क्या होता है, डायलेक्ट होता है। तो बोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं, ठीक ना। जैसे ना कहता है डायलॉग, तो यहाँ पे क्या होता है, डायलेक्ट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। तो बोली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायलेक्ट बोले, DIALECT होगा, ठीक ना, ठीक है ना। तो भाषा हम क्या बोले थे, भाषा में, हिंदी भाषा में क्या बोले थे, पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या बोले थे, अवधि बोले थे हम। पहला क्या बोले थे, अवधि बोले थे हम, ठीक ना। दूसरा क्या बोले थे, ब्रज भाषा बोले थे, ठीक ना। तीसरा क्या बोले थे, भोजपुरी बोले थे। भोजपुरी बोले थे। और चौथा क्या बोले थे हम, मैथिली बोले थे, ठीक है ना, मैथिली बोले थे, ठीक है। और कई सारी में भाषाएं आती है इसमें, ठीक है। तो उतना लिखने का जरूरत नहीं, मगही, टेटी, कुछ भी आती है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ना सबको, हाँ। ठीक है, इसको क्या करना, उतारते जाना, नोट करते जाना अपने कॉपी पे, ठीक है, ताकि कुछ भूलो है, ठीक है। जो बोल के लिखाते हैं उसको भी लिख लिया करो तुम लोग, ठीक है। क्या लिखा रहे नहीं लिखा रहे, बहुत कुछ तो हम बोल के ही लिखा दिए, ऐसे तो बोर्ड पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं रहेगा उतना लिखेंगे तो, ठीक है। अब हम बोल रहे थे क्या, बोली के बारे में कुछ बोल रहे थे, ठीक ना। बोली के बारे में हम कुछ बोल रहे थे कि बोली किसे कहते हैं, डायलेक्ट किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोली भाषा का वह रूप है, क्या बोल सकते हैं कि बोली भाषा का वह रूप है, क्या बोलते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में, क्या बोलते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र या फिर समुदाय, समाज द्वारा बोली जाती है, समाज द्वारा बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है। तो बोली लिखते हैं इसका परिभाषा, बोली भाषा का वह रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र, जो किसी विशेष क्षेत्र कोमा समुदाय या समाज में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। समाज में बोली जाती है, समाज में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, बोली कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना कहीं, नहीं। और ये भाषा तो पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका परिभाषा भी देखो लिखा ही दी है, परिभाषा भी क्या की है, लिखा ही दी है। और ज्यादा कुछ लिखा है आज, और ज्यादा कुछ लिखा है यहाँ पे।
अब कल हम बताएंगे अगला वीडियो में कि भाषा के प्रकार बताएंगे, ठीक ना, भाषा के प्रकार बताएंगे। पहले बोली का प्रकार बताएं, तब क्या बताएंगे, भाषा का प्रकार बताएंगे। भाषा क्या होता है, मातृभाषा होता है, राजभाषा होता है, मानक भाषा होता है, राष्ट्रभाषा होता है, और उसके बाद फिर लिपि के बारे में बताएंगे। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, जिसे हम बोले थे कोई फिल्म में क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। एक बड़ा सा क्या होता है, लिखा होता है, उससे क्या होता है, छोटा छोटा स्क्रिप्ट निकालते हैं। एक इतना बड़ा सा लिखा हुआ रहता है, इतना बड़ा सा, इससे क्या करते हैं, छोटा छोटा स्क्रिप्ट निकालते हैं, छोटा छोटा स्क्रिप्ट निकालते हैं, ठीक है। कोई बड़ा सा कहानी है, ठीक ना, उससे छोटा छोटा क्या करते हैं, स्क्रिप्ट निकालते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हाँ, लिपि कहते हैं। लिपि दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मारना होगा तो मार लेना, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं तो लिख लो। ठीक है, हो गया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहीं तक रहना चाहते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लास्ट में जाते जाते लास्ट में जाते जाते बोल देते हैं आप लोग को हम कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। और एक प्यारा सा क्या कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करें और अपना क्या करते हैं, काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।